दोस्तों, हमारे जीवन में हर रिश्ते का एक अलग महत्व होता है। हर रिश्ते के लिए एक अलग स्थान होता है। हर रिश्ता का एक मतलब होता है और हर एक रिश्ता का एक सफ़र होता है। यह सफ़र कभी न कभी कहीं न कहीं ख़त्म होता है, पर एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जिसका सफ़र आखिरी सांस तक चलता है। बस अभी 1 महीने पहले की ही तो बात है। घर के पिछले भाग में माटी डालने का और प्लांट लगाने का काम रमन और कला इन पति पत्नी के जोड़ों को दिया था। पहले दिन दोनों आए। दोनों ने खूब अच्छा काम किया। दूसरे दिन सिर्फ रमन आया। शायद कला बीमार होगी। उस दिन दोपहर में मेरे साथ खाना खाने के लिए मैंने रमन को बहुत आग्रह किया। कई बार उसे कहा कि मेरे साथ खाना खा लो, लेकिन वह माना ही नहीं। वह बोला कला नाराज हो जाएगी। मैं बोला, अरे रमन, तुम कितना डरते हो अपनी बीवी से। वह बोला, मैं डरता नहीं साहब, कद्र करता हूँ उसकी, सम्मान करता हूँ उसका। मुझे उसके शब्दों पर हंसी आ गया। मैंने उससे कहा, अरे क्या रखा है उसमें, ना रंग है ना रूप, फिर क्यों इतना उसके पीछे पीछे भागता है। वह बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, रंग हो या ना हो, रूप हो या ना हो, लेकिन फिर भी वही मुझे जग में सबसे प्यारी लगती है। मैं बोला, तू तो पूरा जोरू का गुलाम लगता है। क्या तुझे अपनी पत्नी के अलावा बाकी रिश्ता महत्वपूर्ण नहीं लगता? उसने शांति से जवाब दिया, देखिए साहब, माँ बाप तो भगवान होते हैं, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता तो जन्म जाता होता है और दोस्ती का नाता तो सिर्फ काम या मतलब के लिए होता है, और बाकी सारा संबंध मतलब के लिए ही होता है। अब देखिए, जैसे कि आपका और मेरा नाता भी काम और पैसा के लिए ही है ना। लेकिन साहब, पत्नी हमारी कोई नज़दीकी रिश्तेदार तो होती नहीं है। फिर भी वह अपने सारे संबंधों को छोड़कर हमेशा के लिए हमारी हो जाती है और हमारे हर सुख दुख में, हर दिन रात में, हर ऋतु में हमारा साथ देती है। आप मानो या ना मानो, पत्नी सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वह कई रिश्तों का भंडार है। जब वह हमारी हर इच्छा पूरी करती है, हमारी देखभाल करती है, हमको लाड लडाती है, तब वह किसी माँ की भूमिका निभा रही होती है। जब वह हमारे अपने वर्तमान परिस्थिति की समझ देती है और जब हम अपनी कमाई उसके हाथों में लाकर देते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि वह उसका सही इस्तेमाल करेगी और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। तब वह बाप की भूमिका निभा रही होती है। जब हमारे बारे में चिंतित होती हैं और जब वह हमारी गलतियों को बताकर उसे सुधारने का मौका देती हैं, तब वह किसी बहन की भूमिका में होती है। जब वह हमें अपनी नई नई इच्छाएं बताती हैं, हमसे किसी चीज़ की मांग करती हैं, नखरे करती हैं, रूठती हैं, जिद करती है, तब वह किसी बेटी जैसी होती है। जब वह हमें कुछ नया सिखाती है, हमसे झगड़ती है, तब वह किसी दोस्त की तरह होती है। जब वह हमारे घर की और हमारे रिश्तेदारों की सबकी जिम्मेदारी अपने सिर पर उठाती है, तब वह मालकिन होती है। सबसे ज़रूरी, जब वह सारी दुनिया को और यहाँ तक कि अपने बच्चों को छोड़कर भी जब हमारी बाहों में आती हैं, तब वह हमारी पत्नी, प्रेमिका, हमारी जान, हमारा सांस बन जाती है। अब आप ही बताइए साहब, अगर मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी कद्र करता हूँ, तो क्या मैं कोई गलत काम करता हूँ?
और वैसे भी पत्नी सिर्फ अपने पति के लिए अपना घर छोड़कर अनजान घर आती है और बाकी के रिश्ते तो परिस्थिति के हिसाब से निभाया जाता है। देखिए साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे इतना ज़रूर सिखाया है कि रिश्तों का मतलब एक दूसरे की कमियां को पूरा करना होता है। नहीं तो अगर आप बिना कमियों वाले किसी इंसान को ढूंढने बैठो तो ज़िंदगी भर अकेला रह जाओगे। देखिए साहब, बीवी अगर धरती बनकर इतना बोझ उठा सकती है, अपनी तपस्या की आग में तप सकती है, तो पति को भी शांत और उतना ही बड़ा विश्वास आसमान की तरह बनना पड़ेगा, जो उसे समय समय पर प्यार की बारिश में भिगोता रहे। ठीक है साहब, बहुत देर हो गया है, मैं जाता हूँ, कहकर रमन वहाँ से जाने लगा और मैं उसको पीछे से जाते हुए देखता रहा। आज इस छोटे मजदूरी करने वाले आम इंसान में मुझे बहुत बड़ा उपदेश देने वाला गुरु नजर आ रहा था। उसकी वह बात कि पत्नी कैसी भी हो उसको मना देना, उसकी इज्जत करना, देखभाल करना हर विवाहित पुरुष का प्रथम कर्तव्य है और यह गुरु ज्ञान मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। उम्मीद है इस कहानी ने आपके दिल में अपने जीवन साथी का स्थान और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया होगा। ऐसे ही बेहतरीन कहानियाँ रोजाना पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।